लगातार जनता की आवाज़ जन जन तक पहुंचाते रहते हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में। कल राजद द्वारा जन विश्वास रैली आयोजन किया गया पटना के गांधी मैदान में। बहुत विशाल रैली था, लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। इसी संदर्भ में अभी हम बात करने जा रहे हैं खगड़िया के भावी प्रत्याशी वेद प्रकाश यादव जी से कि ये जन विश्वास रैली जो कल पटना में संपन्न हुआ, इस रैली से कहीं ना कहीं बीजेपी को ये तो एहसास नहीं हो रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनका वोट बैंक कम करेगा। वेद प्रकाश जी, कल तेजस्वी जी का जन विश्वास रैली पटना में संपन्न हुआ। गांधी मैदान में जुटे थे बहुत महागठबंधन के बड़े बड़े नेता लोग, और बीजेपी के तरफ से भी 2 दिन पहले मोदी जी का एक रैली संपन्न हुआ बेगूसराय औरंगाबाद में। तो आप इस दोनों रैली को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको। और रही बात रैली की, तो कल जो रैली थी विपक्षी द्वारा, राजद द्वारा, राजद गठबंधन द्वारा, हाँ, उतनी भीड़ या उतनी रैली तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में लोग उपस्थित होते हैं। हमारे जो बेगूसराय में कार्यक्रम था बरौनी रिफाइनरी में, वो कोई रैली का आयोजन नहीं था, वो एक योजना का उद्घाटन था। बिहार को सौगात देने के लाए थे, उसमें लाखों की संख्या आदमी उपस्थित थे, लाखों की संख्या में, और यत्र तत्र भीड़ खड़ी थी। तो भीड़ तो उमड़ती रहती है हमारे रैली में। ऐसे अन्य कार्यक्रम में यदि रैली करेंगे तो रैली की भीड़ तो पूरे पटना में संभालना मुश्किल हो जाता है बीजेपी की रैली में। लेकिन राजद वाले तो बोल रहे हैं कि ये रैली नहीं, जो रैली पटना में रैली हुआ है असर दिखा है दिल्ली में, दिल्ली तक का सिंहासन हिल गया इस रैली को देखकर। देखिए, राजद वाले क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग काम पे ध्यान देते हैं। हम लोग हमेशा जनता के बीच काम करते हैं। अब राजद वाले कुछ टिप्पणी भी किया हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के माँ के श्राद्ध कार्यक्रम को लेकर के। मैं उस पर स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि भारत का और विश्व का ये एकलौता प्रधानमंत्री है जो कि माँ के दाह संस्कार में भी उपस्थित हुए, माँ के धर्म का भी पालन किए, पुत्र धर्म को भी पालन किए, और राष्ट्र हित के लिए दाह संस्कार के तुरंत बाद वो देश हित के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए निकल गए। वो चाहते तो एक क्षण के लिए कई दिन अपने कार्यक्रम को स्थगित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में क्षति ना हो, समय का क्षति ना हो, वो देखते हुए दाह संस्कार के बाद तुरंत अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित किए और उसमें लग गए राष्ट्र के निर्माण के लिए। कल राहुल गांधी जी का भी एक छोटा सा भाषण चला था जिसमें भगवान राम के पिता का नाम बताया गया जनक उनके द्वारा, और सीता माता का पिता का नाम बताया गया दशरथ। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि सनातन का ध्यान नहीं है राहुल गांधी परिवार में, या फिर वो जानकर इस तरह से वो बयानबाजी किया? देखिए, राहुल गांधी को सभी लोग क्या कहते हैं आप भी जानते हैं, और मैं राहुल गांधी के बारे में विशेष कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उसे कोई जानकारी ही नहीं है सनातन धर्म की। वो तो अब ढोंग कर रहे हैं। जब हम लोग धर्म के ऊपर काम करते हैं, हम धर्म को, सनातन धर्म को जागृत करते हैं। पार्टी तो ये नहीं कहती सभी को कि बंदिश के तहत तुमको ये कबूलना है। हम धर्म को जागृत करते हैं। सनातन धर्म जो मेरा है उसके अनुसार हम लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं। हम किसी को प्रेशर नहीं देते हैं कि आप सनातन धर्म कबूलो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। तो राहुल गांधी को कितना सनातन धर्म का ज्ञान है ये तो उनके द्वारा कहे हुए जुबान से ही पता चल सकता है, और चल गया आदमी को वो क्या करते हैं और क्या बोलते हैं। नहीं तो महागठबंधन तो बोल रहा है, आप लोग का नारा है कि अब की बार 400 पार, लेकिन महागठबंधन का नारा उनके साथ कह रहे हैं कि अब की बार 100 से नीचे। अब की बार 400 का पार इसलिए मेरा होगा तो 370 तो हम पार थे, तो 30 और पार करना है। हमको लगता है कि 400 क्या 450 पार कर जाए। बिहार में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है।
कहीं ना कहीं जाकर पेच आके अटक रहा है चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा जी के ऊपर में। चिराग जी भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हुए, न कुशवाहा जी उपस्थित। आप किस तरह से देख रहे हैं कि नाराज चल रहे हैं या फिर सीटों के बंटवारा को लेकर, या फिर वो कहीं ना कहीं फिर आरजेडी में जा सकते हैं? ये शीर्ष राजनीतिक की बात है और कुछ अपरिहार्य कारण से माननीय चिराग जी एवं उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं उपस्थित हो पाए, और ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग के बीच सीट को लेकर के खींचातानी चल रही है। वो जो भी करेंगे उच्च स्तरीय बात चल रही है, और जो भी करेंगे। आप खगड़िया के भावी प्रत्याशी माने जा रहे हैं, आपके कई कमेंट्स भी आए हैं कि इन्हीं को रहना चाहिए चेहरा, कई कमेंट में भी मैंने देखा। तो अगर आपको भावी प्रत्याशी के रूप में या प्रत्याशी बनाया जाता है और जीत के आते हैं, तो सबसे पहले खगड़िया जिला के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री को अवगत कराऊंगा बाढ़ से, और हमारा क्षेत्र जो है वो मक्का उपजाऊ क्षेत्र है, केला उपजाऊ क्षेत्र है। तो आप जानते होंगे कि मक्का की फैक्ट्री और केला के जो थंब होते हैं उससे बहुत तरह की सामग्रियां बनती हैं, कपड़े बनते हैं, बहुत तरह का उससे उसका निर्माण में काम आता है। तो मैं फैक्ट्री के बारे में बात करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को अवगत कराऊंगा कि हम लोग का क्षेत्र जो है वो काफ़ी उपजाऊ है मक्का और केला लेकर के। और दूसरा, बाढ़ से जो हम लोग हमेशा वहाँ परेशान रहते हैं, हमारी जनता जो उसकी दंश को झेलता रहता है, मैं चाहूँगा कि उसको एक बैरक के तहत पानी को स्टोर करके बिजली उत्पादन या अन्य तरह का जो भी उसका एक सदुपयोग हो सके और जनता सुकून से रह सके, इसके ऊपर पहला काम करने का कोशिश करें। अंत में आप खगड़िया की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? भावी प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं, चेहरा भी आपका खगड़िया में बहुत चल रहा है नाम, तो आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा और देता हूँ कि उन्होंने पिछले 2 दशक गठबंधन को जिताया। भाजपा गठबंधन जो चल रही है, हमारी सरकार जो चल रही है, इसे जिताया। और आगे भी मैं जनता से अपील करूंगा कि जो भी हमारे कैंडिडेट, हम हो या हमारे सहयोगी दल, उसे भारी बहुमत से विजय बनावें और आगे उनका जो भी समस्या होगा उसको दूर करने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। ये मैं अपील के तौर पे अपने खगड़िया वासी को कहना चाहूँगा। ये थे वेद प्रकाश यादव जी, खगड़िया के भावी प्रत्याशी। इनका साफ कहना है कि कल का रैली जो जन विश्वास रैली था, पूरी तरह फ्लॉप है, और ये रैली नहीं, जन अविश्वास रैली के रूप में ये देखते हैं। ये जनता